बॉयकॉट पाकिस्तान क्रिकेट, ऐसा मैं नहीं, कुछ फैंस कह रहे हैं। और फैंस भी मैं कहूँगा पाकिस्तान के नहीं, बाबर और रिजवान के फैंस। और उसकी वजह बड़ी ये, आपको पता है कि एशिया कप स्क्वाड अनाउंस हो चुका है पाकिस्तान का, और उसमें बाबर और रिजवान दोनों नहीं हैं एज एक्सपेक्टेड। ये आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना, लेकिन हकीकत तो यही थी कि ये होना था। और उसकी वजह आगे चल के डिस्कस करते हैं। इस टाइम पाकिस्तान फैंस में और सोशल मीडिया में टेम्परेचर बहुत हाई है, और ऐसा लग रहा है एशिया कप स्क्वाड अनाउंस होना बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात उसका रिएक्शन है। और बहुत ज़्यादा रिएक्शन इस वजह से आ रहा है क्योंकि फ़ैन बेस बहुत बड़ी है, और वो बस यही कहे जा रहे हैं कि बाबर और रिजवान को सेलेक्ट होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुए, तो हम बॉयकॉट करते हैं, तो ये करते हैं, वो करते हैं। और अभी बात हम कर रहे हैं, उन्होंने सुननी भी नहीं है क्योंकि सुनना वारा नहीं खा रहा इस टाइम पे उनको, बस ये है कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए। लेकिन दूसरी तरफ से भी एक आर्गुमेंट आ रहा है, और वो ये है कि भाई फाइनली पाकिस्तान ने एक जो अपना टेम्पलेट सेट किया है, एक जो डिसीजन लिया है, उसको बैक कर रहे हैं। एक नई टीम बनाई, उसको बैक कर रहे हैं। और आप देख लें, बांग्लादेश की सीरीज जो हमने होम पे खेली, बांग्लादेश की सीरीज जो हमने बांग्लादेश में खेली, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज जो हमने वेस्ट इंडीज में जीती, इन तीनों सीरीज में जो स्क्वाड है एक आध छोड़ के उसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स पाकिस्तान ने जो डिसाइड किया, ये हमारा टेम्पलेट है, ये हमारा खेलने का तरीका होगा, और यही हम फॉलो करेंगे, और ये इस तरह के जो खेलेगा वो टीम में होगा। तो पाकिस्तान उस चीज़ को बैक कर रहा है, पाकिस्तान उस चीज़ में कंसिस्टेंट है। डिस्पाइट के रिजल्ट आपको क्या मिले, हम बांग्लादेश में जाकर सीरीज हार गए तो टीम बर्दाश्त कर रही है, मैनेजमेंट बर्दाश्त कर रही है। तो ये वो चीज़ है भाईजान जो इतने सालों से मैं और आप कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स बाकी जो टीवी पे बैठते हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक चीज़ डिसाइड कर लो, हम ये करेंगे, एक टीम बना लो, फिर उसको बैक करो, फिर दो दो मैचेस के बाद बंदे मत चेंज करो। तो भाई फाइनली अगर पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया कि हम ये कर रहे हैं, तो आपको क्या मसला है, करने दो यार। अगर बाबर रिजवान का बहुत आपके ख्याल में उनको टीम में होना चाहिए, ओके आई एग्री, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट यार एक टीम बनाई है, उन्होंने 2-3 सीरीज खेलनी है, अब एक टूर्नामेंट आया तो लेट देम प्ले। वो उस सीरीज की जो तैयारी, सीरीज में जो तैयारी की टूर्नामेंट के लिए, वो टूर्नामेंट उनको खेलने दो। अगर तो वो फेल होते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा यार कि ये टीम जो है बायलैटरल कभी जीती कभी हारती है, टूर्नामेंट वाली टीम नहीं है। जो रिजल्ट हमें पता चलेंगे वो सामने आ जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान की टीम थी जिसमें बाबर रिजवान भी थे, जिसमें सीनियर्स की वापसी, रिटायरमेंट से वापसी हो गई थी, वो टीम ग्रुप स्टेज एग्जिट उनका हुआ। तो अब जाहिर है कि टीम तो चेंज होनी थी। और ऊपर से 3 साल से ये मसला चल रहा है कि पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट, ओपनिंग, ये मसले मसाइल है। लेकिन पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जो अब्दुल रज़ाक है, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त टीम बनाई है, उनके ख्याल से ये बेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन है, और ये टीम ना सिर्फ ट्राई सीरीज़ बल्कि एशिया कप भी जीत सकती है। एंड आकिब जावेद जो सेलेक्टर है, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है, जब उनसे सवाल हुआ कि इंडिया वाला मैच बहुत बड़ा है तो आप उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये टीम क्या परफॉर्म कर पाएगी, तो उन्होंने कहा है कि भाई मुझे पूरा यकीन है ये टीम कहीं भी किसी भी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म कर सकती है। और बाबर रिजवान पे भी उन्होंने खुल के बोला है कि भाई जिस तरह की क्रिकेट हमारे लड़के खेल रहे हैं ना, उस तरह की वो खेल ले या कोई भी खेल ले तो वो टीम में आ सकता है। तो बात ये है कि इस टाइम पाकिस्तान मैनेजमेंट, पाकिस्तान सेलेक्टर्स, कोचेज, वो इस चीज़ पे मुतफिक हैं। अगर हमारा लड़का 3 मैचेस में 0 करता है, हम उसको बैक करेंगे क्योंकि वो चौथे में डायरेक्ट 40 बॉल पे 100 कर देगा, 50 नहीं 100। ठीक है, तो ये बात है। तो अब मसला यह है कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट हो रही है, इन माय पर्सनल ओपिनियन वो भी यही है कि भाई पाकिस्तान की जो टीम तैयारियां चल रही थी, उस तैयारी को एक पूरा जो जब रिजल्ट की, जब एग्जाम की बारी आई है तो उन्हीं को एग्जाम देने दो। तैयारी किसी और ने की है तो एग्जाम किसी और को नहीं देना चाहिए। और ये जो स्क्वाड कल अनाउंस हुआ है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझ आ गई हैं, जो डिसीजन मुझे नजर आ गए हैं। पहली बात तो ये, भाई माइक हैसन की पहली मीडिया टॉक जो कज़ाफी स्टेडियम में हुई, जहां पे मैं मौजूद था, उनसे क्वेश्चन भी किया और उन्होंने सबको एक जवाब लाजमी दिया। वो ये था कि हमने एक जो स्टाइल है, प्लेइंग स्टाइल, वो हमने डिसाइड कर लिया, हमने एक टेम्पलेट डिसाइड कर लिया, और वो ये है कि हमने फास्ट पेस क्रिकेट खेलनी है, हाई स्ट्राइक रेट वाली क्रिकेट खेलनी है। तो वो उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो उन्होंने कहा था जो इसमें पूरा उतरेगा वो टीम में होगा, जो नहीं उतरेगा वो बाहर होगा। ऐसा तो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी जो कल की सिलेक्शन हुई है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें 3-4 मुझे समझ आई हैं। आप अपना ओपिनियन बताइएगा कि आपको भी यही लगता है। वो ये है कि पहली बात ये कि पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया, बाबर हो, रिजवान हो, कोई भी हो, जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा होगा, जैसे मतलब कोच ने बोला था, वैसे ही बैटिंग लाइनअप पे सिर्फ वही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एंकर्स के साथ वो वाला काम करो कि हम ये वाली क्रिकेट खेलेंगे कि हम 160-70 करेंगे, बॉलिंग जितवाएगी, या हमें एक एंड संभाल के रखना है। अगर सलमान अली आगा इस टीम के अंदर एंकर है तो आपके ओपनर्स जो कि फरहान और साइम होंगे, फ़खर और साइम हो सकते हैं, अगर वो 10-12 ओवर्स खेल सकते हैं तो सलमान अली आगा बैटिंग ही नहीं करेगा। ये स्टाइल है पाकिस्तान का कि अगर आपको लगता है कि यार इधर अब आखिर में चला गया है और हसन अली ज़्यादा 2 हिट मार सकता है तो ज़रूरी नहीं है कप्तान साहब आए। ठीक है,
तो एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ है पाकिस्तान को ये फील होना शुरू हो गया कि भाई हमारे पास बॉलिंग का बैकअप नहीं है। बॉलिंग का बैकअप इस तरह से नहीं है, जब भी शाहीन शाह अफरीदी टीम से बाहर होते हैं न्यू बॉल का बॉलर ही नहीं मिलता भाई। और दूसरे हमारे पास न्यू बॉल के 2 ही बॉलर्स इस टाइम मेन हैं। अगर हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ देखें तो हमारे पास एक शाहीन शाह अफरीदी है और एक नसीम शाह है। तो पाकिस्तान ने यह भी डिसाइड कर लिया है एट दिस मोमेंट नसीम शाह की परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है कि उनको पाकिस्तान की T20 टीम में रखा जाए। और ये बिल्कुल खुली बात है। और आप CPL में भी नसीम शाह की कल की बॉलिंग देख लें तो यही हाल हुआ है, कुछ 3 ओवर्स में 40 रन पड़े हैं। तो अभी जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी T20 क्रिकेट इन रिसेंट टाइम्स खेली है तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, इवन वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं नसीम की आई, तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं आई। तो इस वजह से नसीम शाह इस टाइम पाकिस्तान टीम का पार्ट नहीं है। तो बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान देख रहा है कि शाहीन के साथ सलमान मिर्ज़ा इस टाइम पे न्यू बॉल के बॉलर हैं, मतलब उनको कंसिडर किया जा रहा है कि खिला के उनके साथ जो है ना कुछ उनको एक लॉन्गर रन दिया जाए कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं और पाकिस्तान एक नया पेयर बनाता है। बट उसके अलावा अगर आप देखें ना, इन 2 बॉलर्स के अलावा पाकिस्तान के बैकअप में भी, डोमेस्टिक में भी न्यू बॉल के बॉलर अभी ऐसा कोई नहीं नजर आ रहा जो स्ट्रेट अवे टीम में जगह बना सके। उसके बाद हारिस रऊफ जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जो फास्ट पेस बॉलिंग करते हैं, और उनका बैकअप भी आपको यूजुअली नजर नहीं आता है। बैकअप इसलिए कह रहा हूँ, एक तो आपको वर्कलोड मैनेज करना होता है, बॉलर्स को अल्टरनेटिव मैचेस में खिलाना होता है। तो अब पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे वसीम जूनियर के साथ। उनकी रिवर्स स्विंग का जिक्र किया है कोच ने, माइक हैसन ने। उन्होंने बोला कि वसीम जूनियर जो हैं वो डेथ ओवर्स के बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो इस टाइम फुली फिट हैं, तो वो टीम में वापस आ गए। और स्पिनर्स आपको ऑलरेडी पता है, अबरार और सुफियान बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। अभी शादाब खान नहीं है तो नवाज टीम के अंदर हैं। तो ये पाकिस्तान के प्लान्स जो है ना क्लियर नजर आए। फाइनली मुझे तो लगता है यार पाकिस्तान ने बोल्ड स्टेप लेना स्टार्ट कर दिए हैं, एंड क्रेडिट गोज टू ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से इस मोमेंट पे यार आकिब जावेद को इस चीज़ का जाता है कि ये जो बोल्ड स्टेप लिए ना, जो सिलेक्शन में लिए, जो लास्ट ईयर टेस्ट में डायरेक्टली 3 बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप किया, T20 में से बाबर रिजवान को ड्रॉप किया, T20 की कैप्टनसी में 1-2 सीरीज रिजवान को दे के फिर उनसे कैप्टनसी ही ले ली, जब ये लगा कि उनकी बैटिंग में जगह नहीं बनती तो कप्तानी भी ले ली। ये बहुत बोल्ड स्टेप है। और फिर टूर्नामेंट एशिया कप जैसा हो और आप जो है अपने 2 बड़े प्लेयर्स के साथ स्क्वाड अनाउंस करके उसको बैक करे, कोच और सेलेक्टर आके खुद सवालों का जवाब दें, तो आई थिंक सो पाकिस्तान इज़ ऑन राइट ट्रैक एट दिस मोमेंट। आपके ख्याल में राइट ट्रैक पे है या नहीं है? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं।